हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की इवनिंग क्लास में। एंड आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं तबाही के देवता के बारे में। तबाही के देवता, हाँ, इमेजिनेशन हो सकती है कि कोई ऐसा देवता है जो वास्तव में तबाहियां मचा रहा है, बट अगर आपने न्यूज में इसके बारे में पढ़ लिया है तो आपके माइंड में एक क्लियर इमेज होगी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन एस्टेरॉइड। तो एस्टेरॉइड का नाम क्या है? एपोफिस नाम है एस्टेरॉइड का। और यहाँ पर अमेरिकी वैज्ञानिकों की तरफ से यह संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि आने वाले समय में, यानी कि सन 2068 में, आज से 48 साल बाद, पूरी पूरी संभावना है कि यह एस्टेरॉइड पृथ्वी को खत्म कर सकता है। यानी कि जैसी कहानी आप बचपन से सुनते आए थे ना कि सन 2012 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, 2020 में खत्म हो जाएगी, तो एक ऐसी ही इमेजिनेशन फिर दोबारा तैयार हो रही है जो आने वाले 48 सालों तक शायद उम्मीद है कि बनी रह सकती है। एंड तो उसी को लेकर के हम बात करने वाले हैं। दरअसल हम इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा यह है खगोल शास्त्र से जुड़ा हुआ विषय है, थोड़ा वैज्ञानिकों का एफर्ट है, तो जरूरी है कि हम भी इसको डिस्कस कर लें और उनके द्वारा जो व्यक्त की गई बहुत सारी संभावनाएं हैं उनको भी जान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यह पहली ही बार है, क्योंकि अब से पहले भी हमने कई बार एस्टेरॉइड्स के बारे में सुना है। पहले हम पढ़ते हैं कि एक एस्टेरॉइड पहले ऐसा भी था जिसके पृथ्वी पे गिरने की वजह से डायनासोर की प्रजातियां पूरी तरह से खत्म हो गई थी। और इसके अलावा अलग अलग एस्टेरॉइड जो गिरे थे उनके निशान अभी भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कल हमने बात की थी क्लास के अंदर, तो वहां भी हमने एक एस्टेरॉइड को डिस्कस किया था जिसकी वजह से झील का निर्माण हुआ था। वह वीडियो भी देख सकते हैं आराम से, हमारे कल के करंट अफेयर की वीडियो थी। तो इस तरह से क्या होता है, एस्टेरॉइड ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई एस्टेरॉइड आ रहा है जिससे भयभीत हुए हुए हैं और पूरी संभावनाएं बन गई है पृथ्वी खत्म हो सकती है। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, बहुत बार हुई हैं। उसी प्रकार की घटनाएं, उसी प्रकार की ही एक घटना यह है जहां पे हमें उम्मीद बन रही है कि पृथ्वी खत्म हो सकती है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब ऐसी घटनाएं पहले होती हुई आई थी तो यही घटना अब दोबारा हो रही है तो इतना भय क्यों है और ऐसी संभावना क्यों है कि पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी? तो देखिए, इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वह कारण है इस एस्टेरॉइड का व्यास, इसकी चौड़ाई। ठीक है, वह कितने समझ लेते हैं। देखो, यह जो एस्टेरॉइड है, इस एस्टेरॉइड की चौड़ाई 1000 फुट है। 1000 फीट अपने आप में बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि अगर आने वाले समय में, जहां तक कि अनुमान लगाया गया है कि सन 2068 तक यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा जाएगा, तो यह भी बताया है कि जब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराएगा तो उस समय एक ऐसा विस्फोट होगा, उस विस्फोट का जो क्षमता होगी, यह क्षमता 80 करोड़ टन टीएनटी होने वाली है। अगर 80 करोड़ टन टीएनटी की क्षमता से कोई विस्फोट पृथ्वी पर होता है तो ऐसे में पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो इसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं, बात चल रही है। और अब जो हमारे वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों की जो खास रुचि है, यह खास रुचि एस्टेरॉइड एपोफिस की तरफ बढ़ गई है। ठीक है, तो एस्टेरॉइड एपोफिस को लेकर के अलग अलग बातें और कर लेते हैं। तो अब सोचने देखने वाली बात यह है कि इसको एपोफिस नाम ही क्यों दिया गया, कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, इसके पीछे भी हम जानते हैं, हमेशा ये अब तक रहा है साइंस फेनोमिना कि कोई भी नाम दिया था उस नाम के पीछे हमेशा कारण होता है। अमूमन हमने ज्यादातर तो टेंडेंसी हमने यही देखी है कि एस्टेरॉइड्स को हमेशा वह ही नाम दिया जाता है, अधिकांश जो वैज्ञानिक या खगोल शास्त्री उसकी खोज करता है तो उसकी खोज के नाम पर ही उसका नाम रख देते हैं, जिससे यह रहता है कि हाँ, इसकी खोज की थी तो इसलिए यह जो एस्टेरॉइड है इसके नाम से आना था। लेकिन ये अपोफिस नाम क्यों दिया गया, क्या लगता है? ऐसा कोई होगा, कोई खगोल शास्त्री वगैरह, क्या लगता है आपको? चलिए बता देता हूँ आगे। जो अपोफिस है, अपोफिस का मतलब क्या है? पहले यूनानी एक देवता हुआ करता था, मतलब अभी भी है। तो यूनान के लोगों की यह धारणा है कि वहां का जो यूनान में अंदर देवता है, उस देवता को तबाही का देवता माना जाता है। यानी कि यहाँ वहां पर यह लोग यह अनुमान रखते हैं कि जब भी तबाही होती है, नुकसान होता है, तो वह सभी काम एक देवता के द्वारा किया जाता है और वह देवता तबाही का देवता है। वहीं साथ में देखने वाली बात यह है कि उस तबाही के देवता को यूनान के लोग अपोफिस के नाम से जानते हैं। तो आप यूनान का तबाही का देवता अपोफिस है, इसी वजह से इस एस्टेरॉइड का जो नाम रखा है वह भी अपोफिस रखा गया। इसको भी तबाही का देवता बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पूरी पूरी संभावना है कि इसकी तो तबाही होगी वो वास्तव में बहुत ज्यादा होगी और यह पूरी पृथ्वी पर प्रलय ला सकता है। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, आगे चलते हैं अब इसके बारे में लेकर के। तो यह जो बात थी, ये इसके कीवर्ड्स थे जिसको लेकर के आजकल यह चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत ज्यादा डिस्कस इसको आजकल किया जा रहा है। शायद जरूरी भी है कि हम इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझें। तो लेकिन यहाँ देखने वाली बात एक यह भी है कि यह जो एस्टेरॉइड है यानी कि एपोफिस है,
इसको 19 जून सन 2004 को ही खोज लिया गया था। आकाश गंगा के किसी कोने में पड़ा हुआ था ये एस्टेरॉइड, वहां अपने आराम से गति कर रहा था, वहीं पर ही वैज्ञानिकों की इसके ऊपर नजर पड़ी। ठीक है, तो उनकी नजर पड़ी कि हाँ इसकी गति किस प्रकार है, इसका आकार किस प्रकार है। उसके बाद उन्होंने इसको नोटिस करना शुरू किया। जब इसको नोटिस करना शुरू किया तो धीरे धीरे चीजें आगे खुलने आई लगी। तो सबसे पहले जो इसकी खोज थी वह 19 जून 2004 को हुई थी और एरिजोना की वेधशाला में इसकी खोज हुई थी। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाता है कि अपोफिस एस्टेरॉइड की खोज किस वेधशाला के द्वारा की गई थी, तो नाम याद रखिएगा, एरिजोना की वेधशाला में इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 19 जून सन 2004 को की गई थी। आई होप कि आप यह डेट काफी आराम से याद रख सकते हैं। एंड इसके अलावा अब वर्तमान में क्या हुआ था, लेकिन उस समय जब यह चीजें शुरू हुई थी और आगे बढ़ने लगी थी, तो उस समय ज्यादा संभावनाएं नहीं व्यक्त की गई थी कि यह पृथ्वी से टकराएगा। क्यों? क्योंकि उस समय लग रहा था कि इसकी गति बहुत ज्यादा सौम्य है, बहुत ज्यादा तीव्र गति नहीं है। और सौम्य गति होने की वजह से क्या था कि संभावना केवल 2.7% ही थी कि यह पृथ्वी से टकरा सकता है, अन्यथा इसके अलावा कोई और संभावना इसकी पृथ्वी टकराने की नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब इस साल क्या हुआ है, सन 2020 में ही इसी अपोफिस एस्टेरॉइड को वैज्ञानिकों के द्वारा नोटिस किया गया है और उन्होंने सुबारू टेलीस्कोप से स्कोप देखना शुरू किया है। तो उन्होंने उसको देखा तो पता लगा है कि यह जो एस्टेरॉइड है, यह एस्टेरॉइड लगातार सूर्य के ताप की वजह से गर्म हो रहा है और साथ ही साथ अब इसकी गति भी बढ़ती जा रही है, लगातार इसकी गति तीव्र हो रही है। और इस तीव्र गति की वजह से ही अब जो वैज्ञानिक है यह चिंता में है, उनके लिए यह चिंता का विषय हो गया है, जहां पर उन्हें यह उम्मीद होने लगी है कि आने वाले समय में यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा जाएगा। और टकराने की उन्होंने जो संभावना व्यक्त की है वह सन 2068 की है कि सन 2068 में यह एस्टेरॉइड आएगा और पृथ्वी से टकराएगा। साथ ही साथ इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको समझ लेते हैं आगे। तो इसको लेकर के बात कहां से हुई है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी और साथ ही हवाई यूनिवर्सिटी के अंदर खगोलविद हैं डेविड थोलेन, तो इनकी तरफ से सारी चीजें बताई गई हैं बताई गई हैं और क्लियर की गई हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी। तो इन्होंने इसको लेकर के सारी चीजें क्लियर कर दी है, सब कुछ स्पष्ट रखा है और बताया कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं। साथ ही साथ अब अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, हवाई यूनिवर्सिटी के खगोलविदों के साथ साथ ही ऑल ओवर वर्ल्ड यानी कि दुनिया के सभी खगोल शास्त्रियों की, वैज्ञानिकों की नजर अब अपोफिस पर बनी हुई है। वह लगातार इसकी गतिविधियों को नोटिस कर रहे हैं और गतिविधियों को नोटिस करने के साथ साथ ही देख रहे हैं कि इसका आकार किस प्रकार से बदल रहा है। साथ ही साथ वह यह भी देख रहे हैं कि गति में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। और साथ ही साथ इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि सन 2029 यानी कि आने वाले अगले समय में 9 साल बाद सन 2029 में यह क्लियर हो जाएगा कि यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराएगा भी या नहीं टकराएगा। 2029 की डेट क्यों रखी गई है यही आपको बता देता हूं कि अभी क्या हो रहा है। अभी यह जो एस्टेरॉइड है यह अभी आकाशगंगा में मूव कर रहा है, लेकिन अब क्या बताया गया, जिस प्रकार की गति है और जो इसकी चाल है उसके हिसाब से यह लग रहा है कि आने वाले 9वें साल यानी कि सन 2029 में यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास से गुजरेगा। और पृथ्वी के पास से गुजरने के अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि यह इतने पास से गुजरेगा कि इसे हम बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं और हम देख पाएंगे इसका आकार कितना विशालकाय है और यह किस प्रकार की गति से गुजर रहा है। तो आने वाले समय में सन 2029 में यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। साथ ही यहाँ वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि उस समय की इसकी जो गति होगी और पृथ्वी से कितने पास से गुजरेगा, तब हमें यह पता लगेगा कि सन 2068 में यह एस्टेरॉइड पृथ्वी टकराएगा भी या नहीं। क्योंकि उन्होंने यह बताया कि अगर यह एस्टेरॉइड सन 2029 में पृथ्वी से एक ठीक ठाक एवरेज वाली गति से गुजरता है तो उस समय क्या होगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसके जो चाल है और गति है उसको परिवर्तित कर देगा। और अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वह काम करने में पूरी तरह से सफल हो जाता है तो उसके बाद सन 2068 में 12 अप्रैल के दिन यह घटना हमें देखने को मिलेगी कि एस्टेरॉइड अपोफिस पृथ्वी से आकर टकरा जाएगा। तो इसको लेकर के बहुत सारी बात की जा रही है। अगर हम इसको लेकर के इसकी प्रकृति की बात करें तो यह एस्टेरॉइड अपोफिस निकेल और लोहे से बना हुआ है। निकेल और लोहे से बने होने की वजह से अब खगोल शास्त्री इसको जिस प्रकार से नोटिस कर रहे हैं तो वह यह बता रहे हैं कि यह लगातार लंबा होता जा रहा है, वहीं यह मूंगफली की शेप लेता जा रहा है। ठीक है, तो इसकी शेप को लेकर के भी वैज्ञानिकों की तरफ से धारणा बताई जा रही है कि यह मूंगफली की शेप में आ रहा है और लगातार यह शेप बदल रहा है, जिसकी वजह से यह अपना आकार
लंबा कर रहा है, तो यह परिवर्तन भी इसमें देखने को मिल रहा है। वहीं पूर्व धारणा बता चुका हूँ कि पूर्व धारणा इसको लेकर के पहले जो थी वह 2.7% थी, लेकिन यह पूर्व धारणा अब धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है, और बढ़ने की वजह से साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने इसको लेकर के सन 2029 के अनुमान वर्ष भी बता दिया है कि उस साल यह पता लग जाएगा कि आने वाले कितने सालों के बाद या 2068 में ही यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है। तो यह सभी महत्वपूर्ण जानकारियां थी जिसको लेकर के यह जरूरी था कि हम हमारी क्लास में डिस्कस करें। तो इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सभी हमने अपनी क्लास में डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। काफी सारे अलग अलग प्रश्न बन रहे हैं, जैसे कि खोज कहाँ से हुई, किसने की थी, अभिधारणा किसने दी थी, कौन सा टेलीस्कोप यूज किया है इस साल, इसके बारे में जानने के लिए प्रकृति क्या है, कैसी धातुएं हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके आकार को लेकर के बात बताई गई है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। आपसे यही पूछ सकता है कि एपोफिस कौन है, तो यह यूनान में तबाही का देवता है। तो काफी सारे क्वेश्चन हम यहाँ क्लियर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। एंड बाकी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करके अपने व्यूज बताएं, बाकी लोगों तक वीडियो शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।